सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तराखंड की काउंसलिंग गतिमान है। लगभग 650 विभागीय डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों ने ज्वाइनिंग ले ली है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक बीएड प्रशिक्षित हों या बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार हों, जो भी लोग लिस्टेड हैं, तो उनके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं आया है कि सरकार उनको ले रही है या नहीं ले रही है। तो ये बहुत चिंताजनक है हमारे लिए भी और एक बड़ा चिंता का विषय भी है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरे ख्याल से अंतिम प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी कि जिन लोगों को भी रोज़गार का अवसर प्राप्त होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो उसके बाद जो है कि आने वाले समय में जो है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है और वर्तमान में जो भी भर्ती प्रक्रिया है, जिन लोगों को भी जो है कि जॉब मिलेगी, तो कोई लोग विभागीय डीएलएड के अलावा जो भी कोई भी श्योर नहीं है कि किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही है। बीएड प्रशिक्षण वर्ष कहाँ तक आ रहा है, इसके बारे में कोई स्पष्ट संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। और दूसरी बात जो मैं बता देता हूँ कि जो भी वर्तमान विज्ञप्तियों में याचित याचिकाओं के विषय में उल्लेख किया हुआ है, तो वो मात्र एक खानापूर्ति मुझे लगता है कि वो मात्र वो विषय एक खानापूर्ति है कि उपरोक्त नियुक्तियां जो है कि कोर्ट के अंतर्गत याचित याचिकाओं के अधीन रहेगा। कि साथियों, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोर्ट के अधीन याचित याचिकाओं के अधीन रहेगा, क्योंकि विभागीय 650 डीएलएड वाले हैं तो उनको नियुक्तियां दे दी गई हैं। जबकि इसी विज्ञप्ति में उल्लेख है 2016 का रिट पिटीशन है, केस नंबर 550 जो दिव्यांग का है। उस केस का अभी तक कोई डिसीजन जो है कि हाईकोर्ट की तरफ से भी नहीं आया है और ना ही विभाग ने जो है कि दिव्यांगों के विषय में कोई उल्लेख किया है। इसी तरीके से केस नंबर 574 भी देखने को आ रहा है, 570 भी देखने को आ रहा है। जो भी है, तो आप समझ रहे हैं कि ये मात्र एक मुझे लग रहा है कि खानापूर्ति है। इसका कोई असर मुझे वर्तमान जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें भी दिखता नज़र नहीं आ रहा है। उसमें भी इसका कोई एक रोल अभी तक मुझे नहीं दिखा। तो साथियों, ये जो है कि बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए और इसमें सोचने की भी ज़रूरत है। आज मेरे द्वारा जो है कि अपने वकील से बात की गई, तो मैंने उनको बता भी दिया है कि सर जो है कि वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया जो है सुचारू हो रही है और लगभग 650 डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को जो विभागीय डीएलएड है उनकी नियुक्ति हो चुकी है, उन लोगों ने ज्वाइनिंग भी ले ली है। तो अब जो है कि जो भी बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं उनके विषय में कोई स्पष्ट डिसीजन अभी तक नहीं आया है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जो है कि भर्ती प्रक्रिया को किन किन लोगों का चयन हुआ है वो अपने चैनलों में दिखाया है, लेकिन मैं उतने डीप नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने एडवोकेट साहब से बात की तो उन्होंने भी ठीक कह दिया है। मैंने कहा सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी तरफ से एक याचिका कोर्ट में लगनी चाहिए कि जो भी पिटिशनर हैं, जो भी याचिका करता है, उनका वर्तमान समय में जो है कि बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। बहुत बड़ी जो अपूर्णीय क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जाता, वो क्षति होने जा रही है। इसलिए जो है कि एप्लीकेशन लगाना बहुत ज़रूरी है कि जो भी याचिका करता है तो उनकी बहुत बड़ी क्षति हो रही है। यानी कि जीवन से जुड़ा हुआ, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। नौकरी के संबंध में जो भी लोग कोर्ट गए हैं तो उनके विषय में अभी तक कोर्ट ने स्पष्ट डिसीजन नहीं दिया है। तब वकील साहब ने कहा है कि 22 तारीख की सुनवाई को होने दें, उसके बाद हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारा जो भी नुकसान हो रहा है तो वो कोर्ट के अधीन है। इसमें जो है कि स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा और कितने लोगों की अभी तक जो है कि ज्वाइनिंग हो चुकी है उसका स्पष्ट रिकॉर्ड हमें लेने दीजिए। और दूसरी बात, मैंने कहा सर, एनसीटी का भी अगर जवाब आया है तो ठीक है, अगर एनसीटी का जवाब नहीं आया है तो वकील साहब ने बता दिया है कि अगर एनसीटी का जवाब आया होता तो मुझे रिसीव करवा दिया होता। अभी तक मुझे हाईकोर्ट ने भी एनसीटी का जवाब रिसीव नहीं करवाया है। और मैंने जो एनसीटी के एडवोकेट हैं पंचोलिया जी, उनसे भी बात करी
तो उन्होंने भी कह दिया है कि हम जिस दिन तारीख होगी तो कोर्ट में जो है कि बताएंगे, कोर्ट में जो है कि हाजिर जवाब देंगे, हाजिर जवाबी करेंगे। तो जिस दिन सुनवाई होगी उसी दिन वो चीज़ होने वाला है। तो साथियों, सीधा सा कारण है, मैंने एडवोकेट साहब को बता दिया है, तो मेरी बात हो चुकी है वकील साहब को। जो भी याचिका करता है उनकी अपूर्णीय क्षति हो रही है। तो स्पष्ट रूप से जो है कि सरकार, विभाग और कोर्ट स्पष्ट रूप से डिसीजन दें कि आखिर आगे करना क्या है, कि अगर इनको लेना है या नहीं लेना है, ताकि हम लोग भी एक मतलब आशा में न जिए। तो मैंने वकील साहब से स्पष्ट कह दिया है कि इसमें जो है कि पुनः एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कह दिया है कि हम जो है कि इसमें जो है कि एप्लीकेशन लगाएंगे और अपनी बात को रखते हैं कि 22 तारीख की सुनवाई के बाद जो है कि अपनी बात को रखते हैं हम। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, इस समय जो है कि सबसे बड़ा नुकसान बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवारों का है। उसके अलावा अगर हमको प्रशिक्षित कैटेगरी की श्रेणी में नहीं रखते हैं तो हम आगे जाएंगे, ये भी हम स्पष्ट कर रहे हैं, हमें आगे जाना है। क्योंकि जो भी सरकार का जीओ आया, सरकार के जीओ में जो है कि बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो है योग्य नहीं थे। अब उसके बाद हमारे अंदर जो भी प्रशिक्षण स्किल थी वो जो है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो है कि नहीं के बराबर थी। तो इसको हमने जो भी हमारे अंदर डेफिशिएंसी थी, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जितने भी चाहे वो एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के सलाहकार हों या जो है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सलाहकार हों, उन लोगों के अंतर के साथ, उन लोगों के सहयोग से जो है कि सचिव स्तर पर जो है कि एक पाठ्यक्रम तैयार करा गया कि जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड प्रशिक्षितों के लिए काफ़ी होगा। जो बीच की डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जाए, तो उसके लिए बीएड ब्रिज कोर्स बनाया गया, जिसमें सरकार और जो है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की तरफ से स्पष्ट किया गया कि ये योग्यता इनके लिए जो है कि नौकरी पाने के लिए भी काफ़ी होगी और प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए भी काफ़ी होगी, और ये जो है कि इनकी जो भी डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट पूरा करता है। तो ये भी बात मैंने वकील साहब को बता दिया है। वकील साहब के माध्यम से मेरी जो भी बात हुई है तो मैं आप लोगों को स्पष्ट बता रहा हूँ। तो साथियों, आगे जो है कि क्या करना है ये भी मैंने वकील साहब को बता दिया है कि आगे अगर एनसीटी से जवाब आया है तो भी ठीक है, अगर नहीं आया है तो भी ठीक है। 22 नवंबर को सुनवाई है। 22 नवंबर की सुनवाई में क्या डिसीजन आता है, उसके बाद जो है कि हम लोगों के संबंध में विभाग क्या सोचता है और कोर्ट हमारे विषय में क्या डिसीजन लेती है, इसके लिए हम स्पष्ट रूप से एप्लीकेशन लगाएंगे। क्योंकि इस समय जितने भी बीएड प्रशिक्षित ब्रिज कोर्स उम्मीदवार हैं और याचिका करते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होने की स्थिति में है। तो ऐसा है कि उनका कोई बहुत बड़ा अपूर्णीय क्षति न हो, उसके लिए हमने जो है कि वकील साहब को बता दिया है और कोर्ट के संज्ञान में भी हम अपनी बात को लाएंगे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने जो है कि पूरी अपनी जो है भी जितनी भी है, लगभग जो लोग 2006 के बीएड हैं वो लोग अभी तक वर्तमान में स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लगभग इतने साल का उनके पास अनुभव है। सभी जो है कि अनुभवी टीचर हैं और ट्रेंड टीचर हैं। अगर आपने बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अनट्रेंड माना है तो पहली प्रायोरिटी बनती है कि ट्रेंड टीचरों की नियुक्ति विभाग में की जाए। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और यही जो है कि हम लोग कोर्ट को भी बताएंगे एप्लीकेशन के माध्यम से कि हमारा जो लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप किस रूप में लेते हैं और कैसे पूरा करेंगे। तो साथियों, बाकी कुछ ना कह करके आप लोगों से विदा लेता हूँ। इगास पर्व की आपको शुभकामनाएं देता हूं। बूढ़ी दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और जो कुमाऊं क्षेत्र में है बल्दी त्यार की भी आप सभी साथियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।